हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे पायरोलाइसिस ऑफ सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड क्या होता है? ये ईआई रिएक्शन का एग्जांपल होता है। क्लियर? क्योंकि इसमें भी हम ईआई को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें ईआई में देखना क्या होता है कि हीट की प्रेजेंस होनी चाहिए। क्लियर? हीट देखनी होती है। और सिन पेरीप्लेनर बीटा हाइड्रोजन देखना होता है। क्लियर? अगर मोर देन बीटा हाइड्रोजन है, मोर देन 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब देन वी विल रिमूव्स मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। क्लियर? अगर ये चीज हमें देखनी होती है, अगर एक बीटा हाइड्रोजन है तो तब तो उसमें कंपेयर नहीं करेंगे, बट जब 2 बीटा हाइड्रोजन तब हम उसमें कंपेयर करेंगे, तब हम मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे। जैसे कि ये है, देखो, एक तो जिससे ये ग्रुप ऐड है उसे तो बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये वाला है बीटा कार्बन। क्लियर? इससे ऐड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। क्लियर? ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये प्लस आई लगा रहा है, तो इस वाले बीटा हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तब ये वाला मोर एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। क्लियर? और ये वाला लेस एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 और CH2, ये वाला CH3, ये वाला CH2, और ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा, तब इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? ये बन जाएगा, तो ये एल्कीन है। एल्कीन हम जानते हैं कि ईआई रिएक्शन में एल्कीन का ही फॉर्मेशन होता है, तब एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो, इस एग्जाम्पल में क्या है, ये बता रहा है कि अगर ये इतने स्टेप दिए हुए तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम इसकी मैकेनिज्म इधर दिखा देते हैं। क्लियर? इधर दिखा देते हैं। ऑक्सीजन, फर्स्ट स्टेप है ये वाला। फर्स्ट स्टेप क्या है, C2H5 का होल टू CuLi। क्लियर? ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तब ये क्या होता है, हम जानते हैं कि जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है इसका CH3, क्योंकि ये Cu मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का वर्क करेगी, तो इस पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा मेटल पे। तो इसका निगेटिव और इसका मीन्स क्या होता है, CH3 CH2, तो 2 मोल्स होंगे CuLi। क्लियर? यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, तो ये रिएक्शन करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और इस पे निगेटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे। क्लियर? तब बन जाएगा ऑक्सीजन निगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा C2H5, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और इस पे निगेटिव चार्ज रहेगा। क्लियर? ये बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें देखना होगा कि जो सेकंड स्टेप है, ये वाला स्टेप क्या करता है, ये क्या है, pH सल्फर pH। क्लियर? तो ये वाला निगेटिव चार्ज बैक आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे इस पे यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इस वाले सल्फर पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करा देगा। क्लियर? तब हमारा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे आ जाएगा सल्फर और pH। क्लियर? ये वाला, और ये बॉन्ड ऐसे ही बन जाएंगे। क्लियर? ये कंपाउंड बनेगा।
इसके बाद हमने दे रखा थर्ड स्टेप दे रखा MCPBA। क्लियर, MCPBA दे रखा है, ये सेकंड स्टेप है और ये फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप दे रखा है और थर्ड स्टेप में हमें दे रखा है MCPBA। MCPBA दे रखा है। तब क्या है, MCPBA क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, ये क्या करेगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन करा देगा। तब क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन कराएगा, तब बनेगा यहाँ पे इस C2H5 को इधर लिख लेते हैं, C2H5। क्लियर, यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे सल्फर है और इसके बाद pH इससे लगा हुआ, MCPBA इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। क्लियर, इस MCPBA ने इस वाले सल्फर पे ऑक्सीजन ला दी है। क्लियर, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये वाला सल्फर ऑक्साइड बन गया है। तब ये जो है लिविंग ग्रुप बन गया है और यही हमारा क्या है, EI में प्रेजेंट होता है। तब ये ग्रुप होता है, तभी हम पायरोलाइसिस ऑफ सल्फर ऑक्साइड कराते हैं। और इस रिएक्शन में हमें हीट भी दी हुई है, चौथे स्टेप पे, फोर्थ स्टेप में हीट दी हुई है। तो अब हम क्लियरली बोल देंगे कि इसमें इवन रिएक्शन होगी या पायरोलाइसिस ऑफ सल्फर हो जाएगा, पायरोलाइसिस ऑफ सल्फर ऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्योंकि हम जानते हैं कि सिन बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये वाला स्टीरियो मेंटेन नहीं है, तो ये वाला हाइड्रोजन निकाल लेंगे हम। तो ये क्या होगा, सिन में होगा इसके, और सिन में हो जाएगा इस ग्रुप के। तो ये बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि इससे ग्रुप ऐड है, इसे अल्फा बोलेंगे और इसे बीटा बोलेंगे। क्लियर, इस कार्बन को, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा। तब इसके और इसके बीच एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। क्लियर, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और इसके बाद बन जाएगा PH सल्फर OH। क्लियर, ये बन जाएगा। तो इसे ही हम बोलते हैं पायरोलाइसिस ऑफ सल्फर ऑक्साइड। क्लियर, पायरोलाइसिस ऑफ सल्फर ऑक्साइड होता है ये। और इस रिएक्शन में बस हम इतना ही पढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाते। क्लियर, इसके 2 एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ये और सेकंड एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल कराया, बट नेट में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। ठीक है, नेट में क्वेश्चन आया हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो